नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। हमारा उत्तराखंड में आज हम बात करेंगे चंपावत के चैंपियन की, यानी कि पुष्कर सिंह धामी की। दरअसल चंपावत में उपचुनाव हुए हैं जिसमें पुष्कर सिंह धामी की धमाकेदार जीत हुई है और इस जीत का जश्न जगह जगह देखने को मिल रहा है। तो देखा आपने, जीत का जश्न देवभूमि में सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धमाकेदार जीत हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी सहित सभी 3 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी तक हुए चुनाव में सीएम धामी की ये रिकॉर्ड जीत मानी जा रही है। धामी की जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। वहीं चंपावत की बात अगर की जाए तो चंपावत विधानसभा की जनता को 85 दिन बाद क्षेत्र की जनता को नया सीएम के रूप में नया विधायक मिल गया है। आपको बता दें कि खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में उतरे थे। सीएम धामी कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को करारी हार दे चुके हैं। सीएम धामी ने 55,025 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है, तो वहीं सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409 और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को महज 399 वोट ही मिल सके हैं। बता दें कि उपचुनाव में कांग्रेस सहित तीनों प्रत्याशी महज 4,000 वोटों के आसपास ही सिमट कर रह गए हैं। तो वहीं चंपावत सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट से बीजेपी के पहले विधायक कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली कर दी थी। वहीं 10 मार्च को हुए वोटों की काउंटिंग में चंपावत सीट से बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी ने 5,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के हेमेश खरकवाल को हराया था। लेकिन इस चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट नहीं बचा पाए थे। उस सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी हार गए थे। आपको बता दें कि हार के बावजूद पूर्ण बहुमत मिलने पर आलाकमान ने धामी के नेतृत्व को उनकी सराहना करते हुए एक बार फिर उन्हें सीएम पद सौंप दिया। धामी के हारने की सूचना मिलते ही परिणाम के दिन ही गोरल चौड़ मैदान में निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी ने उनके लिए सीट छोड़ दी। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए कैबिनेट मंत्रियों ने भी जमकर प्रचार प्रसार किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चंपावत पहुंचकर सीएम धामी के पक्ष में प्रचार किया। चुनाव की अधिसूचना के बाद से ही मंत्रियों सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता चंपावत में जमकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल हुई। तो सीएम धामी की रिकॉर्ड मतों से जीत हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को हार मिल चुकी है और सीएम के खिलाफ सभी प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चुनाव में जीत का समीकरण क्या कुछ कहता है। चंपावत में 151 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान। चंपावत सीट पर हैं कुल 96,213 मतदाता। जनता ने पूरे उल्लास के साथ किया मतदान। चंपावत सीट पर पहले 66.09% पड़े थे वोट। चंपावत सीट पर पहले भी बीजेपी को मिली थी जीत। कैलाश चंद गहतोड़ी चंपावत सीट पर थे विधायक। धामी के लिए छोड़ी अपनी सीट। अब की बार उपचुनाव में 64.05% पड़े वोट। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी हार गई चुनाव। कांग्रेस फिर से चंपावत सीट पर हार गई चुनाव। चंपावत सीट से पिछले 2 बार से हार रही कांग्रेस।
चंपावत उपचुनाव में फिर से खिला कमल। पुष्कर सिंह धामी जीत गए उपचुनाव। उपचुनाव जीतकर धामी पहुंचे विधानसभा। अब विधानसभा के सभी सत्रों में लेंगे हिस्सा। अब जीत के बाद धामी अगले 5 वर्षों तक रहेंगे सीएम। पिछले 2 बार से चंपावत सीट पर बीजेपी का दबदबा। फिर से उपचुनाव में चंपावत सीट पर बीजेपी का दबदबा बरकरार। खटीमा से चुनाव हार गए थे धामी। आखिर कौन था इसका जिम्मेदार? खटीमा के जनता ने नहीं दिया था धामी का साथ। क्या खटीमा की जनता अब कर पाएगी प्रायश्चित? तो सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत हो चुकी है और अब हम समीकरण की बात कर रहे हैं, जहां मतदाताओं की संख्या थी 96,016, वहीं जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या जो थी वो थी 50,057। अगर हम महिला मतदाताओं की बात करें तो 45,959 महिला मतदाताओं ने यहां वोटिंग में हिस्सा लिया था। वहीं विजेता की अगर हम बात करें तो पुराने नतीजों में वोट का जो प्रतिशत था वो था 91.43। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में वोट का जो प्रतिशत था वो था 11.77%। जीत के अगर अंतर की बात करें तो यहां अंतर 17,360 बीजेपी का था, जबकि अगर हम कांग्रेस के जीत के अंतर की बात करें तो 6,953 यहां वोटों के अंतर थे। वहीं जीत के प्रतिशत की अगर हम अंतर की बात करें तो 29.55% बीजेपी की जीत का अंतर था, जबकि अगर कांग्रेस की जीत के अंतर की प्रतिशत में बात की जाए तो यहां 13.86% कांग्रेस के वोट थे। वहीं उपचुनाव के एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो 2022 में उपचुनाव का जो एग्जिट पोल था, जिसमें साधना प्लस न्यूज ने एग्जिट पोल में बिल्कुल सटीक नतीजे बताए थे, जिसमें बीजेपी का जो प्रतिशत था वो 86.43% था, जबकि चंपावत सीट पर कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिशत निकल करके सामने आया था वो था 10.57%। क्योंकि उपचुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे साधना प्लस न्यूज ने सबसे पहले दिखाए थे और ये नतीजे सबसे सटीक भी साबित हुए थे। पार्टी स्तर पर अगर हम एग्जिट पोल की स्थिति की बात करें तो बीजेपी के जो प्रतिशत था वो था 85%, जबकि कांग्रेस का था 13%। वहीं अगर हम अदर्स की बात करें तो 1% अदर्स की एग्जिट पोल में स्थिति निकल करके सामने आई थी। वहीं अगर हम मार्जिन की बात करें तो 58% मार्जिन यहां पार्टी स्तर पर एग्जिट पोल की स्थिति में बयां होता हुआ नजर आया था। सबसे पहले साधना प्लस न्यूज ने एग्जिट पोल की आकलन किया था, एग्जिट पोल की रिपोर्ट आपके सामने लाई थी और उन्हीं एग्जिट पोल के नतीजों की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल से बेहतर नतीजे यहां पर निकल करके सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि पार्टी स्तर पर एग्जिट पोल की स्थिति सबसे पहले साधना प्लस न्यूज ने बताई थी और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा ने स्थिति का आकलन ग्राउंड जीरो पर जाकर किया था। एक कैंपेन चलाया था साधना प्लस न्यूज की टीम ने, जहां प्रत्याशियों से भी बात की गई थी, प्रत्याशियों के साथ साथ जनता के मन की स्थिति थी उसका भी आकलन करने हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। साधना प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बना रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट भी बताई थी। और इसके अगर हम समीकरण की बात करें तो यहां सबसे सटीक समीकरण साधना प्लस न्यूज की तरफ से बताया गया था और कहीं ना कहीं वो नतीजे एग्जिट पोल के नतीजे अब सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम पुराने नतीजे की बात करें तो वोट प्रतिशत 91.43% रहा था बीजेपी का, जबकि कांग्रेस का था 11.77%। तो वहीं उपचुनाव के एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो प्रतिशत था वो था 86.43% था बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 13% यहां एग्जिट पोल की स्थिति दर्ज की गई थी। वहीं अब अपने सहयोगी से अगर मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे सहयोगी ग्राफिक्स के जरिए जरा जनता को ये बताएं कि किस तरह से यहां समीकरण था, एग्जिट पोल की क्या कुछ स्थिति थी वो भी हम आपको बताएंगे, एग्जिट पोल में नतीजों की क्या कुछ स्थिति थी वो भी हम आपको बताएंगे, और फिलहाल जीत के बाद ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ एग्जिट पोल के नतीजों के बाद क्या कुछ मत निकल करके सामने आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे।
तो चंपावत उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत के ग्राफ के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह बीजेपी को जीत मिली है। हम अपने सहयोगी से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने अभी तक आपको बारीकी से एक एक चीज का अपडेट दिया है, एक एक मत का अपडेट दिया है, अब चंपावत उपचुनाव में बीजेपी को जो हार मिली है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बीजेपी 93% यहां चंपावत सीट में जीत हासिल कर चुकी है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 0.6% यहां वोट बैंक हासिल कर पाया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि अदर्स की अगर हम बात करें तो अदर्स यहां पर 1% में ही सिमट कर रह गया है। किस तरह से बीजेपी यहां पर 93% पर यहां पर भारी मतों के साथ जीत हासिल कर चुकी है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर लगातार गिरती हुई नजर आई है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ 0.6% ही वोट बैंक में पहुंच पाया है। वहीं अगर हम अदर्स की बात करें, अन्य की बात करें तो यहां सिर्फ अदर्स को 1% ही वोट में यहां पर मिल पाया है। चंपावत सीट का यहां जो भी नतीजा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता सकते हैं। बीजेपी की स्थिति की अगर हम बात करें तो बीजेपी 93% यानी कि अभी तक की सबसे ज्यादा बड़ी और प्रचंड जीत बीजेपी की मानी जा रही है। जिस तरह से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी 93% से यहां जीत हासिल कर चुकी है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां 0.6% से जिस तरह से अपने यहां पर कांग्रेस को यहां पे हार का सामना करना पड़ा है वो एक जग जाहिर हो चुका है। वहीं अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स की स्थिति 1-0 पर ही सिमट कर रह गई है। अदर्स को सिर्फ और सिर्फ 1% ही वोट यहां पर मिल पाया है। चंपावत उपचुनाव में जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं, बीजेपी को जो जीत मिली है उसका हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जीत का स्थिति बता रहे हैं। बीजेपी की यहां पर 93% बीजेपी को जीत हासिल हुई और इस जीत के बाद लगातार यहां पर प्रचंड बहुमत का जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरह से चंपावत उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, जगह जगह यहां जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। बीजेपी में खुशी की लहर है। वहीं ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी को 93% जीत यहां पर मिली है। 93% जीत के साथ एक प्रचंड बहुमत के साथ नया आयाम एक बार फिर से बीजेपी ने स्थापित किया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 0.6% ही वोट मिल पाए हैं। वहीं अगर हम अन्य की बात करें तो अदर्स को यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1% ही वोट मिल पाए हैं। तो जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने यहां जीत हासिल की है और निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस की तरफ से हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद लगातार उत्तराखंड में जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड 2022 के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी जीते हैं। वहीं निर्मला गहतोड़ी को हार का सामना करना पड़ा है। पुष्कर सिंह धामी वर्सेस निर्मला गहतोड़ी में एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी ने जीत दर्ज कराई है। तो उत्तराखंड 2022 में विधानसभा उपचुनाव हुए थे। बता दें कि इससे पहले उपचुनाव में खटीमा से चुनाव लड़ा था पुष्कर सिंह धामी में, जहां पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से चुनाव हारने के बाद हालांकि पार्टी की तरफ से उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया, उनको मुख्यमंत्री पद पर ही रखा गया और अब चंपावत उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी बहुमत से यहां जीत हासिल कर चुके हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से महिला कार्ड खेलते हुए निर्मला गहतोड़ी को पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। चुनावी रण में निर्मला गहतोड़ी अब हार चुकी हैं, उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर हम चंपावत ग्राफ की बात करें, चंपावत उपचुनाव के ग्राफ की बात करें तो बीजेपी को जो जीत मिली है उसके ग्राफ के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी 93% वोट से जीत हासिल कर चुकी है। चंपावत में उपचुनाव की स्थिति हम ग्राफ के जरिए आपको बता रहे हैं कि जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको साफ तौर पर दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी की अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 93% वोट के साथ बीजेपी ने एक नया आयाम स्थापित किया है। हालांकि एक बार फिर से बीजेपी ने रिकॉर्ड यहां पर दर्ज किया है, ऐतिहासिक जीत बीजेपी की तरफ से दर्ज की गई है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कयास, हालांकि दावे लगातार यही किए जा रहे थे कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, कांग्रेस इस बार उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। लेकिन जो ग्राफिक्स के जरिए जो आंकड़े बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने उपचुनाव को भी सीरियसली नहीं लिया है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस का जो प्रतिशत है वो सिर्फ और सिर्फ 6% पे ही सिमट कर रह गया है, जबकि बीजेपी को 93% वोट यहां पर उपचुनाव में हासिल हुए हैं।
तो चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी चैंपियन बनकर उभरे हैं और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। अब हम आपको 9 तस्वीरों के जरिए अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बीजेपी को कुल वोटों में से 93% वोट मिले हैं और इस दौरान 9 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें होंगी जिसमें बीजेपी को जीत के जश्न से लेकर तैयारियों से लेकर अब तक का माहौल ये 9 तस्वीरें बयां कर रही हैं। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी देश में सबसे बड़ी जीत अपने नाम कर चुके हैं। पहली तस्वीर पुष्कर सिंह धामी के प्रचार प्रसार की जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां रोड शो करने पहुंचे थे। बता दें कि प्रचार प्रसार में कोई कमी बीजेपी की तरफ से देखने को नहीं मिली थी। सीएम योगी के साथ यहां रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ यहां प्रचार प्रसार करते हुए जनता के बीच पहुंचे थे। वहीं सीएम यहां जनता के बीच पहुंचे थे और जनसभा को यहां संबोधित भी किया था। साथ ही रोड शो के दौरान जनता से पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट भी मांगा गया था। वहीं तीसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी ने बाइक रैली भी निकाली थी। जनता के बीच बाइक रैली के माध्यम से वो पहुंचे थे और उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी की थी। वहीं अगर हम चौथी तस्वीर की बात करें तो यहां पर वो मतदान के लिए जनता को प्रेरित करते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने अपने पक्ष में जनता से वोट करने की अपील भी की थी। वहीं पांचवी तस्वीर और छठी तस्वीर की अगर हम बात करें तो भारी संख्या में यहां महिला मतदाता के साथ साथ पुरुष मतदाता, बुजुर्ग मतदाता भी केंद्र पहुंचे थे। इन्होंने मतदान किया था। पुष्कर सिंह धामी को लेकर जनता में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव में एक बार फिर से जनता को मौका मिला था अपना नेतृत्व, अपनी सरकार चलाने के लिए एक सत्ताधारी को चुनने का, वो एक बार फिर से जनता में खुशी की लहर को दर्शा रहा था साफ तौर पर। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 9 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पहली 3 तस्वीरें रोड शो को, प्रचार प्रसार को दर्शा रही हैं। वही दूसरी 3 तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों की तस्वीरें हैं जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो है एक तरफ जनता से अपने पक्ष में वोट मांग रहे थे, वहीं जनता में काफी उत्साह नजर आ रहा था। छठी तस्वीर की अगर हम बात करें तो एक महिला मतदाता जो चलने में कहीं ना कहीं असमर्थ थी, उनको पुलिस प्रशासन की एक महिला कर्मी ने मतदान केंद्र तक पहुंचाया, उनका मतदान संपन्न कराया और इस दौरान महिला काफी खुश भी नजर आई। और अब हम आखिरी 3 तस्वीरों की अगर हम बात करें तो यहाँ जीत का जश्न एक अलग ही माहौल में मनाता हुआ नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ता, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को उपचुनाव में जीत हासिल हुई है प्रचंड बहुमत के साथ, यहां पर बीजेपी ने जो जीत हासिल की है वो अपने आप में एक नया इतिहास रच चुकी है। 85 दिन बाद दूसरा विधायक यहां चंपावत को मिला है, जिसके बाद सीएम धामी की रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो जीत हुई है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। जो आखिरी की 3 तस्वीरें हैं वो अलग अलग जगहों की हैं। अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतदाता यहां जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करें तो 8वीं तस्वीर में कैबिनेट मंत्री ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जोशी यहां नाचते गाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की जहां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। किस तरह से चंपावत में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जो जीत हासिल हुई है उसको लेकर अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें जो कहीं न कहीं बीजेपी में जश्न के माहौल को साफ तौर पर बयां कर सकती हैं। पहली तस्वीर जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न में यहां झूमते हुए बीजेपी के समर्थन में नारे लगाए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर बीजेपी के जश्न की जहां कार्यकर्ता एक दूसरे को फूलमाला पहनाकर बीजेपी की जीत की जश्न मना रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के साथ ये तस्वीरें लेते हुए कार्यकर्ता नजर आए हैं। अबीर गुलाल उड़ाकर यहां कार्यकर्ता खुशी से नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो बीजेपी के जश्न में कमी यहां कहीं से देखने को नहीं मिल रही। तमाम कार्यकर्ता बीजेपी का भगवा ध्वज लहराते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक जीत यहां पर बीजेपी को हासिल हुई है। सीएम धामी को 93% वोट मिले हैं और इस वोट के तहत जो जीत पुष्कर सिंह धामी ने हासिल की है उसके तहत कार्यकर्ताओं में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां चौथी तस्वीर की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता का आभार जताया है। जनता से वो खुद धन्यवाद अदा करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए रोड पर पहुंचे हैं। रोड शो के दौरान उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया है।
तो जीत के जश्न को लेकर क्या कुछ है देवभूमि का माहौल, उसको बयां करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा लाइव जुड़ गए। कमल जी, चंपावत उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है। जो भरोसा बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर जताया था वो कहीं न कहीं एक बार फिर से अब सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी का जो भरोसा था वो जनता ने भी वही भरोसा जताया और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को विजयी बनाया है। और जिस हिसाब से लोगों ने ये था कि मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ कहीं न कहीं विकास में कहीं की अधूरी रही है, वो चंपावत गया, चंपावत हमी का चंपावत दिखाएगा। तो लोगों को जो बड़ी आशाएं थी और आप देख लिए हैं कि मतलब हमने जब वहां पर लोगों से बात की तो हमारा यही आइडिया था। स्थापना समझने की तरफ बात करें तो जो एग्जिट सर्वे दिखाया था उसमें यही था लगभग 40-50% वोट पड़ेगा, लेकिन ये उससे भी अधिक गया और 93% लोगों ने वहां पर मतदान किया। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भारत वर्ष में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट को ही मिले। बिल्कुल कमल जी, जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है वही बहुमत का आभार जताने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। जहां अभी तक बीजेपी से अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आ रहे थे पुष्कर सिंह धामी, अब जीत के बाद जीत का जश्न एक तरफ जहां कार्यकर्ता मना रहे हैं वहीं पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच जाकर जनता का आभार व्यक्त करते हुए भी नजर आए हैं। कल देश का मुख्यमंत्री कटिंग आवास पहुंचे थे अपने आवास में और वहां से आज सुबह ही चंपावत में वो जगह की रिपोर्ट देते रहे और आप चंपावत में जब उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिया, जिसका विजय सिंह का सर्टिफिकेट दिया, तो लगातार लोगों का वहां पर जाके लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि जो आपका आशीर्वाद मिला है, जो आपने मेरे को भरोसा किया है, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ और एक नया चंपावत कहेंगे धामी का चंपावत जो है वो बना के दिखाऊंगा। जो लोगों ने सोचा था उससे भी अधिक मैं कार्य यहाँ पर करूंगा और मेरा यही प्रयास रहेगा कि वो आपने अपेक्षा की नहीं होगी उससे भी ज्यादा मैं कार्य यहाँ करके दिखाऊं। तो लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है बड़े उनका आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपने मुझे इतना बड़ा मैंडेट दिया है जिसका मैं कभी भी आपका कर्ज नहीं चुका सकता। हाँ, कभी भी आपको किसी परेशानी में परेशानी नहीं होगी, इसका विश्वास लाता हूँ और आप मेरा भी नहीं आना पड़ेगा। चंपावत में ही आपकी सभी समस्याओं का निराकरण होगा और साथ ही जो विकास से कहीं दूर रहा है चंपावत, वो कहीं न कहीं अब आपको दिखाई दे रहा है। नया चंपावत कहता है, गांधी का चंपावत कहता है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बिल्कुल कमल जी, जिस तरह से पार्टी ने एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है वही भरोसा जनता ने भी जताया है। वही तस्वीरों की अगर हम बात कर ले तो तस्वीरों में जो जश्न देखने को मिल रहा है वो ये साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि जितना भरोसा पार्टी को है पुष्कर सिंह धामी पर उतना ही भरोसा जनता को भी है। यानी आने वाले समय में जो बयान यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया था कि ऐतिहासिक राज्य बनाया जाएगा, प्रगति के पथ पर एक नया आयाम स्थापित करेगा ये राज्य, वो कहीं ना कहीं वो बयान अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। जो सपना प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने देखा था उत्तराखंड को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है, कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उनका बधाई दी है हर विश्वास किया हुआ जिस प्रकार आपको जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया है, इतने वोटों से जिताया है, मुझे उम्मीद है कि आप भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये विश्वास मैं करता हूँ। और उन्होंने कहा कि हमेशा राज्य के साथ सरकार के साथ केंद्र सरकार हमेशा खड़ी है और हर विकास के कार्य में इसका सहयोग करेगी। और वही उन्होंने चंपावत में भी कल चंपावत में लोगों को आभार व्यक्त कर रहे हैं। अगर कल की बात है, कल देर शाम मुख्यमंत्री आते हैं पहुंचेंगे और यहाँ परेड ग्राउंड से और पहले तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का रोड शो किया जाएगा, वहां पर वो पहुंचकर लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। कारण ये पहुंचेंगे कि लोगों ने वहां पर काफी लोगों ने काम किया है, वो पार्टी कार्यकर्ता का पार्टी वरिष्ठ नेताओं का भी वहां पहुंचकर आभार व्यक्त करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। चंपावत उपचुनाव अब खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। जगह जगह तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि पूरे राज्य में जीत का जश्न यहां अलग ही अंदाज में देखने को मिल रहा है। अगर हम चंपावत उपचुनाव की बात करें तो सबसे पहले कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ने का फैसला लिया था, जिसके बाद चंपावत में तमाम बीजेपी विधायकों का, बीजेपी के मंत्रियों का, नेताओं का यहां तांता लगा हुआ था। प्रचार प्रसार में बीजेपी की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां रोड शो करने आए थे। पुष्कर सिंह धामी में के पक्ष में जनता से वोट मांगा था उन्होंने, और यही प्रचार प्रसार अब रंग लेकर आया है, क्योंकि चंपावत उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं, जिसमें प्रचंड बहुमत के साथ पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से विजय हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आप कुछ और जाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।